महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता नीतेश राणे ने मदरसों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है। मौलानाओं ने नीतेश राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया, जिस पर मौलानाओं ने आपत्ति जाहिर की। मौलानाओं ने दलील दी कि अगर मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो सरकार और एजेंसियां क्या कर रही हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। मौलानाओं का ये कहना है कि मदरसों का टारगेट उनको किया जा रहा है और यही काम बीजेपी हमेशा से करती रही है। दरअसल नीतेश राणे ने कहा था कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा बनते जा रहे हैं और इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पहले आपको नीतेश राणे का वो बयान सुनवाते हैं। कहता हूँ ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या। और देखिए, नीतेश राणे के इस बयान के बाद मौलाना और समाजवादी पार्टी ने आपत्ति भी जाहिर की है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का यह कहना है कि बीजेपी को मुसलमानों से इतनी नफरत है तो इन्हें मुसलमानों के खिलाफ एक विभाग बना देना चाहिए। वो चले, मैं वहाँ सीसीटीवी लगा देता हूँ, वहाँ महीना 2 महीना 4 महीने तक लगे रहेगा। एक किसी आदमी को बिठा दो, वहाँ सिर्फ अच्छे काम होते हैं, वहाँ कोई नफरत की बात नहीं होती। ये नफरत के पुजारी लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हर इश्यू में मुसलमानों को बदनाम करने की बात करते हैं। नीतेश राणे जी को इन्विटेशन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो मेरे साथ में 10 मदरसों में चले और मदरसों में क्या सिखाया जाता है पहला वो समझ ले। ये जो बयान देते हैं उनको नॉलेज नहीं है कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। नीतीश राणे का कहना यह है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये आतंकवाद के अड्डे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नीतेश राणे जैसे लोग या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग ये सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में, बड़े बड़े ओहदों के चक्कर में ये लोग एक तरफा बोलते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और देखिए, एक तरफ बयान का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो मुस्लिम ही क्यों निकलता है। इसके साथ ही फैज खान ने कहा कि मदरसों में कट्टरपंथी सोच सिखाई जाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे, वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए, इन्हें मिसगाइड किया गया है कि इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा। मदरसों में कट्टरपंथ की पढ़ाई हो रही है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मदरसों के सिलेबस में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है कट्टरपंथ की पढ़ाई, और फिर वही लोग जाकर इमाम बनते हैं और मस्जिद के मिंबरों पर बैठकर कट्टरपंथी बातों को बढ़ाते हैं, जिससे मुसलमान में कट्टरपंथ फैल रहा है। और तो देखिए, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आपने यहाँ पर सुनी, इसी को लेकर आज बहस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है कि क्या वाकई ऐसा होना चाहिए। क्या वाकई मदरसों में ऐसी शिक्षा कुछ दी जा रही है जिससे जो बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्या वाकई उनको बरगलाया जा रहा है, या जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए। और इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। गुलाम हाफिज साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत स्वागत। और कुछ देर में विनोद बंसल जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं इस वक्त विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सीधे यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी के साथ ही। रशीदी जी, इससे पहले आपका बयान भी हमने यहाँ पर सुन लिया, लेकिन क्या जो प्रतिक्रियाएं सामने यहाँ पर आ रही हैं, आपको ऐसा लगता है वाकई क्या आतंकवादी सोच के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चों को। देखिए, विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, डीजीपी रहे हैं, इनको जानकारी है, पता है। मदरसों में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है। अगर ये कट्टरवाद है तो हमें स्वीकार है, भाई ठीक है, हम कट्टरवाद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुरान पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है, हदीस पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। रही बात इस बात की कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये तो देश की एजेंसियों पर सीधा सवाल है। पिछले 70-78 साल से अगर देश में आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है, आतंकवाद के अड्डे हैं मदरसे, तो एजेंसियों को तो उखाड़ फेंकना चाहिए था। तीसरी और अंतिम बात यह है कि मदरसे 2 तरह के हैं। एक मदरसे वो है जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं और एक मदरसे वो हैं जो मुसलमानों की ज़कात पर चलते हैं।
अगर उन मदरसों में जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं उनमें आतंकवाद जी। पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार उनको पैसा भी दे रही है, सरकार उनको टीचर भी दे रही है आतंकवाद पढ़ाने के लिए। और अगर वो मदरसे जो सिर्फ ज़कात पर चलते हैं उनमें हो रहा है, तो ये भी सरकार पर सवाल ये निशान है कि भाई उन मदरसों के अंदर उनको क्यों छोड़ा जा रहा है, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, उनको जो है खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जानबूझकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, अपनी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना कुछ लोगों की आदत सी बन गई है, और ये जानबूझकर करते हैं ताकि टीवी पर बने रहे। आप लोग अच्छी जगह देते हैं इनको, आप लोग इन पर डिबेट करते हैं तो इनको फायदा होता है। ठीक है अगर आप मौलाना लोग इस पर रशीदी साहब, डिबेट ठीक ना है। करें, विक्रम सिंह जी तो का शायद नाम आपने यहाँ पर इसको लिया था, फायदा ना पूर्व हो। डीजीपी भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आपसे आपका नाम यहाँ पर रशीदी साहब ने लिया। उन्होंने कहा कि उनको तो पता ही है, तो क्या पता है आपको, और इस टॉपिक पर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई आतंकवाद का गढ़ बनाया जा रहा है मदरसों को, या कैसी शिक्षा होनी चाहिए आपके मुताबिक? आप वाकिफ रखते हैं इस बात से? जी शिवानी जी नमस्कार। मौलाना रशीदी साहब बड़े करफरमा हैं, मेरे ऊपर बड़े मेहरबान रहते हैं और कभी कभी टेंजेंट पे चले जाते हैं, वह उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कानून की बात करूंगा। हमारे कानून BNS, BNSS, UAPA में कहीं हिंदू मुसलमान का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम अपने को कानून में रखें, जो कानून की लक्ष्मण रेखा पार करे, मदरसे में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में, उसको मटिया मेट कर दें। ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन जो होता है कि मदरसों से चरमपंथी निकलते हैं, मुझे इससे गुरेज है और आपत्ति है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चरमपंथी जो है अगर निकलता है, और अगर विश्व इसको भारत से बाहर आप आ जाइए, जो समस्या यूरोप में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, अमेरिका में है, अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, चरमपंथियों की एक बड़ी संख्या मदरसों से निकली है। लेकिन कहते हैं सारे मदरसे एक ही चरमपंथी गतिविधियों को देते हैं। मौलाना रशीद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुरान पाक और हदीस की पढ़ाई तालीम जरूरी है, लेकिन मैं एक चीज कान खोल के सब लोग सुन लें, सर तन से जुदा की तालीम अगर कहीं दी जा रही है तो पुलिस इसके लिए काबिल सक्षम है कि उनको मिट्टी में मिला दे, और मिट्टी में मिलाए गए भी हैं। तो ये कोई मुगालता अगर पाल रहा है, और कहीं भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस भी पॉकेट में, मैं कानून की बात कर रहा हूं। हमारे कानून में कहीं भी हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम केवल चरमपंथी की बात करें। चरमपंथी जहां भी अगर उग रहा है तो शिवानी जी उसको मटिया मेट करना रशीदी साहब की, बंसल साहब की, मौलाना साहब की, हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है विक्रम जी। विनोद बंसल जी, आप विश्व हिंदू परिषद से आते भी हैं, आप वाकिफ रखते हैं क्या इस बात से कि आतंकवाद की पढ़ाई वहां पर हो रही है? और कुछ भी सवाल आप यहां पर कर रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है इस तरीके की सोच वहां से निकल रही है मदरसे से? क्योंकि उनका तो कहना है कि जो कामिल की पढ़ाई है, जो हदीस की पढ़ाई है, वो होनी चाहिए, बेहद जरूरी है, और धर्म की पढ़ाई होनी चाहिए, हम सब मानते हैं, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे किसी और धर्म की हो। भाई पहली बात तो ये कि ये जो मुस्लिम धर्म बोल रहे हैं, धर्म नहीं है, मजहब है। बेसिकली धर्म तो एक ही है जो मानवता का धर्म है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जहाँ तक मदरसों का सवाल है, तो कौन नहीं जानता कि मदरसों के अंदर से कितनी बार आतंकवादी पकड़े गए, कितनी बार मदरसों से नकली नोट की छपाई हो रही थी, ये हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि मदरसों से किस तरह से बम विस्फोट के अड्डे पकड़े गए। हमने ये भी देखा कि मदरसे के जो मौलवी हैं और पादरी हैं, जो मौलवी और जो मौलाना हैं, वो स्वयं बम ब्लास्ट करते हुए पकड़े गए। आप देखिए कि एक अभी बिहार के अंदर कम से कम नहीं तो 500 स्थानों पर बम विस्फोट हुए पिछले कुछ वर्षों में, और आप देखिए कि उनमें अधिकांश मदरसे और मस्जिदें हैं। आप ये तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता। और आप देखिए कि जो ये जो PFI का विजन डॉक्यूमेंट था 2047, ये जो है वो कि हम दारुल इस्लाम बनाएंगे, गजवा हिंद करेंगे, तो ये कहां से पनप रहा था? भाई मदरसों से ही चल रहा था। आप मुझे बताइए कि क्या दारुल देवबंद से वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए थे क्या? कौन इनकार कर सकता है कि अभी यहाँ जम्मू कश्मीर से भी मदरसे से आतंकवादी पकड़े गए थे? लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट भिजवा दूंगा, मेरे पास लिस्ट भी है, वो कई सारे मदरसे हैं। और देखिए इसी कारण जो है अभी जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट की बात नहीं है, कश्मीर अपने आसाम के अंदर भी बहुत सारे मदरसों को बुलडोज किया गया था पिछले कुछ वर्षों में। और ऐसा भारत को अगर छोड़ दें तो भी पाकिस्तान के अंदर भी कई मदरसों को बुलडोज किया गया, यही आतंकवादी गतिविधियों के चलते। तो ये जी विनोद जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। नीतेश राणे जी, जिन्होंने बयान दिया, खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। नीतेश राणे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बयान यहाँ पर दिया कि किसी भी तरीके से मदरसों को अब बंद कर देना चाहिए। कैसे वाकिफ रखते हैं आप अपनी इस बात को लेकर? क्योंकि जो मौलाना अभी हमारे साथ जुड़े भी, उनका कहना है कि हदीस की पढ़ाई तो होनी चाहिए, धर्म की पढ़ाई तो होनी चाहिए। पढ़ाई और शिक्षा को कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, मगर पढ़ाई और शिक्षा के नाम पे अगर
आतंकवादियों को सहारा देना, आतंकवादियों को बढ़ावा देना और ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं जहां मदरसाओं के नाम पे ये सारी चीज़ों को प्रोत्साहन देने का काम बहुत बड़े पैमाने पे हर जगह होता है। बहुत बड़े बड़े कार्रवाई हुई है जहां मदरसा के अंदर वेपन्स भी मिले हैं और अलग अलग चीज़ें की कार्रवाई हुई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से। और इसलिए ये मदरसों का वापर अगर शिक्षा के नाम पे अगर आतंकवादियों को अगर प्रोत्साहन देने का काम तो होता होगा, तो इस सब की चीज़ के बारे में जैसे आसाम में भूमिका ली गई है और अलग अलग राज्यों में अभी भूमिका ले रहे, बाहर के देशों में भूमिका मदरसों के बारे में लिया गया है, वैसे ही महाराष्ट्र में लेना चाहिए। ऐसी भूमिका मैंने सामने लाई है। जी नीतीश राणे जी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तराखंड में किस तरीके से जो मदरसा बोर्ड था उसको खत्म कर दिया गया, तो ऐसी कोई कार्रवाई क्या आपकी ओर से महाराष्ट्र में, क्योंकि आप मंत्री भी यहाँ पर हैं, कोई कार्रवाई की जा रही है आपकी सरकार की ओर से? कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ भी कुछ महीनों पहले ही एक बुल्ढाना नाम का जिला है हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ भी इस तरीके के मदरसा में अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले लोगों के बारे में मालूमात मिलने के बाद कार्रवाई भी हुई है, वो मदरसा बंद भी किया गया है। तो इसलिए हम अभी सरकार में है, हिंदुत्ववादी सोच की सरकार महाराष्ट्र में है, इसलिए जल्द ही इसके बारे में भूमिका ली जाएगी। नीतीश राणे जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो आप आधार यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ मदरसों में ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, वेपन्स भी वहां से मिले हैं, तो क्या एक दो मदरसा ही बंद होंगे जिन पर ये एक्शन होगा या फिर सारे ही मदरसे खत्म कर दिए जाएंगे? देखिए, मेरा भूमिका इतना ही है, हम जिस हिंदू राष्ट्र में रहते हैं वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम मानते हैं, हम यहाँ शरिया कानून मानते नहीं हैं जी। तो यहाँ अगर आप महाराष्ट्र में मदरसा आप रखते हैं तो वहाँ ना आप मराठी सिखाते हो, ना कुछ संविधान के माध्यम से आपका कुछ होता है। अभी कल जो वीडियो के आधार पे मैंने ये स्टेटमेंट दिया, वहाँ मदरसा में छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। तो मेरा ऐसे भूमिका है कि सारे मदरसों के इस बारे में उनका चेकिंग होके उस बारे में सभी मदरसों के बारे में अभी भूमिका लेने का वक्त आ गया है। तो क्या एक ही मदरसा बंद किए जाएंगे या सारे ही पर आप एक्शन लेंगे? ये मेरा एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ, मैं बार-बार क्योंकि जो मौलाना यहाँ पर है मदरसा जी, नीतीश जी, जो मौलाना यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि जो धर्म जो है यहाँ पर है, धर्म जिस तरीके से पढ़ाई उसकी होती है वो मदरसों में ही हो सकती है, उनका ये मानना है। तो फिर वो पढ़ेंगे कहाँ पर? जो धर्म की पढ़ाई है वो कहाँ पर करेंगे? मगर बाकी के जो बच्चे हैं वो तो स्कूलों में जाके पढ़ाई करते हैं ना, तो बाकी के बच्चों से कुछ कोई अलग बच्चे है क्या? हम तो कोई ऐसा हिंदू समाज से तो कोई बोलता नहीं है कि सिर्फ भगवत गीता सिखाने के लिए सिर्फ आप अलग स्कूल बनाइए, ऐसा तो कोई मांग अभी तक किसी ने करते हुए देखी नहीं है। तो फिर ये अलग नियम कानून क्यों चाहिए? हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही संविधान मानते हैं, फिर एक ही देश में रहते हुए दो तरीके के कानून क्यों चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। सभी बच्चे जब 90% बच्चे जब स्कूल में जाके सभी के साथ पढ़ाई करते हैं, सभी जैसे ही शिक्षा लेते हैं, तो फिर ये अलग क्यों चाहिए? जी। और धर्म के नाम पे अगर आपको उसके अंदर बहुत सारे, अभी आपने भी टीवी चैनल पे बताया, हमें महाराष्ट्र में बहुत मालूमात है कि जब भी मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादियों को अगर मदद करने के लिए किया जाता है तो फिर ये गलत है ना। कल राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है जी। तो इस बारे में तो भूमिका लेना अभी जरूरत हो गई है और इस बारे में महाराष्ट्र सरकार बहुत सीरियसली सोच रही है। जी, यानी कि एक एक्शन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीतीश राणे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर, और महाराष्ट्र मंत्री थे उनको आप यहाँ पर सुन रहे थे। गुलाम हाफिज साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी यहाँ पर है। गुलाम हाफिज साहब, आपने बात यहाँ पर सुनी होगी नीतीश राणे जी की, आपसे समझना चाहेंगे, उनका ये कहना है कि जब सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर मदरसे के बच्चों को स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? वो क्यों नहीं स्कूल जा सकते? मदरसे अरबी शब्द हैं, उसी को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। पहले तो नीतीश राणे जी को ये शिक्षा ग्रहण स्वयं कर लेनी चाहिए कि भाषा का अंतर है, सेटअप अलग है। चूंकि प्रचलित शब्द ये हो गया, मदरसा बोलते ही मन में ये बात समझ में आ जाती है, अच्छा मदरसा मीन्स वो मदरसा जहां मुल्ला लोग पढ़ते हैं। तो उसके विषय में भी एक बात बता दूं, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू मदरसे से पढ़े हुए थे।
देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद मदरसे से पढ़े हुए थे क्या? ये वो दोनों आतंकवादी थे क्या? एक बात। दूसरी बात, अहम बात, कि ये अभी बंसल साहब ने जो फेक खबर आपके पास दी है, 10,000 पुजारी पकड़े गए हैं बलात्कार में, 10,000 पुजारी आतंकवाद में पकड़े गए, तो क्या ये मंदिर में ताला लगवाएंगे क्या? लिस्ट इनको भी हम भेजवा देंगे, इन्होंने भी आपको कहा लिस्ट भेजवा देंगे। प्रसिद्ध साध्वी जो जेल भी रही और संसद भी बनी, वो भी आतंकवाद में पकड़ी गई थी, तो सारी साध्वी को बंद कर देंगे क्या? अरे ये तो अपवाद है। जो विनोद बंसल जी पदाधिकारी अभी बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही है कि कानून, जवाब ले लेते हैं गुलाम हाफिज साहब। अब हाँ, की नजर में ये बनौफ जो है ना जी, जो साजिश के तहत गिरफ्तार किए गए, उनका तो नाम ले रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि प्रयागराज और कानपुर के दंगों में कितने मदरसों की संलिप्तता थी। मुझे बताइए, बिहार के मोतिहारी के मदरसे में कौन पकड़ा गया था? जम्मू के मदरसे की बात हो, असम के 3 मदरसों की बात हो, या 19 साल के इमानुल हक जो है ना देवबंद, गुलाम हाफिज साहब जवाब देने दीजिए आप विनोद जी को, फिर आप दीजिएगा, फिर दीजिएगा आप जवाब, फिर दीजिएगा। पहले विनोद जी को सुन लेते हैं एक बार, फिर आप दीजिएगा हाफिज साहब, फिर आप भी दीजिएगा। विनोद जी बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गुलाम साहब को बता दो कि आखिरकार ये जो मदरसों की एक वन ऑफ की बात नहीं है। प्रयागराज और कानपुर के दंगों में कितने मदरसों की संलिप्तता थी, कोई छुपी हुई है क्या? बिहार के मोतिहारी के मदरसे में कौन पकड़े गए थे? आप मुझे बताइए। जम्मू के मदरसे की बात हो, असम के 3 मदरसों की बात हो, 2018 में हरकतुल हर्ब इस्लाम की 13 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया, या 9 मार्च 2019 में आतंकी शहजाद तेली और आकिब मलिक को कहां से पकड़ा गया? आप मुझे बताइए। 5 दिसंबर 2020 को अब्दुल दानिश को जो है दिल्ली के कौन से मदरसे से पकड़ा गया था? मार्च 2022 में 19 साल के इमानुल हक को देवबंद हॉस्टल में से पकड़ा गया था ना, देवबंद को मदरसा से। 2019 में शेरकोट मदरसा से जो बिजनौर जो हथियार बारूद मिला था, वो क्या हो रहा था? आप मुझे बताइए ना। एक नहीं है ये तो पूरी एक कहानी है, पूरी एक लंबी स्टोरी है। आप मुझे बताइए, तो मैं और गिना दूंगा आपको। और एक इतना ही नहीं है कि सिर्फ मदरसे आतंकवाद के केंद्र है, मदरसे गुलाम हाफिज साहब आपके पास आऊंगी। मौलाना साजिद रशीदी जी से भी मैं सवाल यहाँ पर है। देखिए मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने सुना होगा विनोद बंसल को यहाँ पर। इसके अलावा हाँ, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए मौलाना साहब, मेरा सवाल एक पूरा सवाल मैं कर लूं। ये तो आपने विनोद बंसल, उनका तो आप जवाब देंगे ही देंगे, वो मैं जानती हूं। इसके अलावा मेरा जो सवाल है, क्या वहां पर धर्म की तालीम दी जाती है? बहुत बढ़िया, हर किसी को देना चाहिए अपने अपने धर्म के हिसाब से। अपनी तालीम बिल्कुल अपने बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए उनका धर्म क्या है और क्या कहता है, उसका मतलब, सही मतलब। इसके अलावा क्या, उसके अलावा जो साइंटिफिक पढ़ाई वहां पर होती है, क्या गणित और साइंस की जो अलग अलग किताबें हैं, वो भी क्या वहां पर पढ़ाई जाती है? क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी मदरसे में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे बैठा हुआ मैंने कोई बच्चा वहां पर पढ़ता हुआ, उसको चलाता हुआ कभी कोई सीखा है क्या? ये तालीम भी वहां पर दी जाती है? क्योंकि इसी को लेकर बहस भी थी कि ये चीजें वहां नहीं सिखाई जाती हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ 4% है, ये सरकारी आंकड़ा है जी। और वो 4% हमारी जरूरत है, क्योंकि हमें इमाम भी चाहिए, हमें कुरान पढ़ाने वाला चाहिए, हदीस पढ़ाने वाला चाहिए, वो हमारी जरूरत है और ये संविधान हमें इजाजत देता है। दूसरी बात, ये जो आपने कहा ना कि लैपटॉप लेने वाला, मैं भी लैपटॉप चलाता हूं, मदरसे से पढ़ के आया हूं। हजारों लाखों बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं जो सरकारी जॉब में हैं। ऐसा मत कहिए कि मैंने कहीं नहीं देखा कि मदरसे का बच्चा लैपटॉप चलाता हो, ये सवाल ही आप लोगों को गलत होते। दूसरी बात, ये जो विश्व हिंदू परिषद के बैठे हैं विनोद बंसल, देखिए आतंकवाद का मतलब है दहशत फैलाना। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो दहशत फैला रहा है जो आज देश में नफरत के नाम पे, ये भी आतंकवादी संगठन है, इन पर भी बैन लगना चाहिए। दहशतगर्दी का कोई अलग से रूप नहीं होता, दहशतगर्दी का मतलब ही होता है देश में दहशत फैलाना, और ये दहशत फैला रहे हैं तो इन पर आप दहशत की बात कर रहे हैं। कल ही एक वीडियो मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट, कल ही एक वीडियो सामने आया जहां पर एक बच्चे को खुद यहां पर मदरसे के अंदर ही बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। वो तालीम लेने वहां पर गया था, इतनी बुरी तरीके से छड़ी से उसकी पिटाई हो रही थी। अगर आपने वीडियो वहां पर देखा हो, कल हमने वो खबर चलाई भी है। उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से बच्चों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? जब वो शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मार मार के इस तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी? ये कोई तरीका होता है? सुनिए, देखिए ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और ये सिर्फ मदरसे में नहीं पकड़ा गया, बहुत सारे स्कूल भी पकड़े गए जिसमें टीचरों ने लातों से, घूसों से बच्चों को मारा है।
धूम में खड़ा तुरंत किया है, एक्शन होता है, बच्चे कार्रवाई बेहोश सारी हो होती गए है, हैं। बकायदा स्कूल्स बहुत के सारे लिए एक स्कूल में पूरे पकड़े गए नॉर्म्स हैं। तैयार किए गए हैं। लेकिन स्कूल की गलत है। पढ़ाइयों के लिए नॉर्म्स है, आप बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते, आप बच्चे को डांट डपट नहीं सकते। पूरे एक्शन भी हुए हैं, जो बच्चों पर एक्शन, अरे उनके पेरेंट्स वहां शिवानी, पर तो पहुंचे हैं और पुलिस तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन साथ हुई है इन दिक्कत क्या सारे है? केसेस को लेकर। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि अगर सच बात बोल दो तो उसको काउंटर करने के लिए झूठ तो बात ले आते आप हो। क्या काउंटर मैं नहीं ये कह रहा हूँ, करते? मेरे साथ दिक्कत ये की बात गलत नहीं है। कीजिए, आपसे जितना सवाल मैं पूछिए ये मेरे कह ऊपर रहा हूँ मत कि आया ये कीजिए। गलत है। मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपको अरे पहले भी सुनो बोल ना। चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मेरे ऊपर मत आया कीजिए। बिल्कुल डिबेट करने हैं, डिबेट कीजिए, बस काम खत्म। मैं भी तुम्हारे डिबेट ऊपर आपसे कहा सवाल रहा हूँ, पूछ मैं रही तो बात का तुम्हारे जवाब नहीं, दे पहले रहा तो हूँ। आप क्या करके मैं आपसे आप अल्फाज करके बोल इस्तेमाल रही हूँ करते ना, हो अभी यार? मुझसे आप करके बोलिए तमीज में, थोड़ा बोलने का तमीज तुम्हें में। पता नहीं है क्या यही बोलना है, है क्या नहीं मौलाना बोलना है है। आप, आपने क्या तालीम बात सीखी? कर फिर रहा तो हूँ। मैं सवाल करूंगी ना मैं आपसे, सिर्फ बात क्या कर रहा हूँ, तालीम? बात सुनिए। तेरी नहीं, औकात में तमीज रह के में। बात सुनिए। मौलाना आप साजिद एंकर हैं, रशीदी, एंकर तमीज रहिए। में। एंकर हूँ, तमीज में बात कीजिए। नेशनल हाँ, टीवी पे एंकर हो तो एंकर ही रहकर तो बात करो। एंकर होके ही बात कर रही हूँ, तो तमीज भी मालिक आपको बनने सिखा की रही हूँ। बात अगर ना मुझसे करो। बदतमीजी करेंगे, हमें तेरा डांटने तू डपटने तेरा, की आप बात अपने ना घर करो, में हमारे कीजिएगा, मालिक नहीं हो तुम। मेरे साथ नहीं। बिल्कुल ये हम मौलाना एग्जाम देने नहीं साजिद बैठे तुम्हारे रशीदी पास। जी, तमीज में, एकदम तमीज में। विक्रम सिंह के आप पास, एंकर ठीक है, हो, आप रहने एंकर दीजिए। रहो। एंकर ही हूं मैं, और आप भी अपने मौलाना है, मौलाना गिरी में ही रहिए, उतनी ही तमीज में बात कीजिए, उससे फालतू आलतू नहीं। विक्रम सिंह जी, आप बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है बहुत सारे मदरसे यहां पर रहे हैं और बहुत सारी कार्रवाइयां भी हुई हैं अवैध मदरसों को लेकर। वहां पर जो फंडिंग लगातार आ रही थी, जो विदेशों से लगातार इकट्ठित यहां पर हो रही थी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई वहां पर आतंकवाद की पढ़ाई कराई जा रही, जैसा कि लगातार यहां पर कई सारे आरोप भी यहां लग रहे हैं, क्या उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सारे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो मदरसों में पढ़ाई की क्या जरूरत है? मदरसों में, घर में आप तालीम दे दीजिए धर्म की, और स्कूल आकर आप साइंटिफिक पढ़ाई कर लीजिए। शिवानी जी ध्यान से सुने, अभी हम सब लोग यही कह रहे हैं कि मेरी कमीज तुमसे ज्यादा सफेद है। सवाल यह है कि एक समस्या है, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक समस्या है। रेडिकलाइजेशन एक समस्या है और पूरे विश्व की समस्या है, उत्तर प्रदेश और भारत की ही नहीं है। अगर जैसे कि अगर कह दे चरमपंथी घटनाओं का अगर आप विश्लेषण करें जो कि हुआ है, तो आप देखिएगा कि कहां से सर्वाधिक मात्रा में चरमपंथी कहां से निकल रहे हैं, इनकी खेती कहां हो रही है। अगर जहां से निकल रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा क्यों निकल रहे हैं, वहां की तालीम, तरबियत और रेडिकलाइजेशन में क्यों वहां पे जा रहा है। मैं फिर कहूंगा, मेरा किसी से घोर विरोध नहीं है, और एक निर्णय आपके शो में आज हो जाए। आपने एक नमूना, एक ट्रेलर भी देखा था शिवानी जी, कि जरा सा कोई बात आ गई तो हम तू तड़ाक पे उतर आए, ये दिखाता है। और तू तड़ाक दरअसल मेरी मोनोपोली है। बिल्कुल, ये समझना यहाँ पर बहुत जरूरी भी है, और इसी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक उससे पहले यहाँ पर लेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।